डीसीपी पूर्वी श्रवण कुमार और महामंत्री बारिस्टर शीशन आदित्य कुमार सिंह के बीच तीखी नोकझोंक हुई। डीसीपी पूर्वी ने अधिवक्ताओं को समझाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा, पीड़ित परिवार के द्वारा लिखित तहरीर के आधार पर ही मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें पुलिस कहीं से भी दोषी नहीं है और न ही अधिवक्ताओं के खिलाफ किसी प्रकार का देशपूर्ण कार्य कर रही है। अब जो कुछ भी होगा न्यायालय में होगा। वहीं बार महामंत्री का कहना है कि मुकदमा गलत तरह से लिखा गया है। मुकदमा लिखने वाले दरोगा को तत्काल सस्पेंड किया जाए। और बात तहरीर की है तो 6 बजे के बाद बिना किसी महिला सिपाही और दरोगा के किसी महिला को कैसे हिरासत में लिया गया। और साथ ही में उन्होंने कहा, यदि हमारे अधिवक्ता साथी को जेल हुई तो हम सब को भी जेल भेजना पड़ेगा। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद और पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे के साथ अपनी आवाज बुलंद करे। कोई सामंजस्य नहीं कर पाया, तो मांग क्या है? देखिए, जो हमारे बार स्टेशन महामंत्री जी हैं, उन्होंने मुख्य मांग रखी है कि तत्काल दोषी थाना प्रभारी को सस्पेंड किया जाए जिसने इस तरह की घटना की। वास्तव में ये जो हुआ है, ये जो कुछ समय से हम देख रहे हैं कि खाली कानपुर प्रदेश में भी अधिवक्ताओं का लगातार उत्पीड़न हो रहा है और आज वो खुल के सामने आ गया। ये मैं आपके सामने जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि हमारे जो उपाध्यक्ष हैं, ये ब्रजनारायण निषाद जी, इनकी मैं जिम्मेदारी ले सकता हूँ। इनके ऐसा शिष्ट सभ्य व्यक्ति नहीं होगा, बहुत ही शिष्ट हैं। और जब उनके साथ ऐसी घटना घट गई तो आम लोगों के साथ क्या होगा? नाम मत लीजिए। नहीं, जो भी FIR की गई है उसकी जांच होनी चाहिए थी। पिता के द्वारा कोई FIR हुई कि अभी की नहीं? किसके पिताजी? जो बच्ची के साथ बदतमीजी हो रही थी। नहीं, लिखी नहीं गई, उनके लिखी ही नहीं गई, यही तो एक रोष है। दूसरा चीज, यदि आप आरोप लगाया भी था तो उसकी जांच की जानी चाहिए थी। तमाम पॉक्सो एक्ट जैसे मुकदमों की जांचें होती हैं, मुलजिम के घर तक नहीं जाती है पुलिस। और यहाँ तत्काल आपने उनको उठाया, उनकी पत्नी को उठाया, परिजनों को उठाया, जो बोला उसको ले जाके बंद कर दिया। इस तरह का उत्पीड़न कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारी प्रधानमंत्री जी और योगी जी दोनों लोगों से निवेदन है कि तत्काल अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम लागू किया जाए। इसके अंतर्गत किसी भी अधिवक्ता के खिलाफ FIR करने से पूर्व, गिरफ्तार करने से पूर्व पहले बार संघों को लिखित में सूचित किया जाए। व्यवस्था के खिलाफ कुछ दिन पहले भी हम लोगों ने आवाज़ उठाई थी कि कमिश्नरेट व्यवस्था जो है वो पूरी तरह से ध्वस्त है और कमिश्नरेट व्यवस्था में एक थाने में 10-10 IPS हैं जो अपने अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं। उनकी अपनी अपनी आपस में ईगो प्रॉब्लम्स हैं, जिसकी वजह से कमिश्नरेट, कानपुर महानगर की कमिश्नरेट फेल है। इस बात को लेकर, इस मुद्दे को लेकर हमने पिछली कई बार इनसे बात करी और बल्कि DM को और आपके कमिश्नर साहब को मुख्यमंत्री माध्यम से मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भी दिया। DGP को भी लिखा कि कमिश्नरेट व्यवस्था में वादकारियों को संपूर्ण न्याय नहीं मिल पा रहा है, मनमानी प्रक्रिया अपना रहे हैं, चाहे छोटी छोटी बातों पर न्यायालय के आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं। इन बातों को लेकर पहले से ही हम लोग आंदोलनरत थे। हम लोगों ने उनको समझाने की, बताने का बहुत प्रयास किया कि आपस में प्रशासनिक व्यवस्था बनाए रखना आपका काम है, इसको खराब ना करें। 107-16 जैसे जब सरकार ने बना रखा है, कानून है कि 7 साल से नीचे के व्यक्ति को सज़ा नहीं मिलेगी, तो 107-16 में 10-10 दिन, 7-7 दिन की जेल भेजे जा रहे वादकारी हमारे नगरवासी। आप समझिए कि जेल में पहले से ही 10,000 से ज़्यादा कैदी हैं और ऐसे में व्यवस्था को ध्वस्त करने का प्रयास कमिश्नरेट द्वारा किया जा रहा है। अगर पैसा नहीं मिलता है थानों में, ACP नहीं बैठते हैं तो वादकारी जेल चले जाते हैं 107-16 जैसे निरुद्ध होकर। 145 में अगर कोर्ट का स्टे भी है, उसके बाद भी 145 की मनमानी कर रही है। कोर्ट के स्टे के बावजूद ये अपने आप को तानाशाही रवैया अपनाकर ये प्रक्रिया अपना रहे हैं। आज उसी प्रक्रिया का ये कारण है कि हम लोगों को यहाँ धरने के लिए मजबूर होना पड़ा। आपका क्या मांग है? हमारी मांग है, ये धरना तब तक चलेगा जब तक अधिवक्ताओं की सारी मांगें मान नहीं ली जाएंगी। और हमारी मांग ये है कि प्रशासनिक व्यवस्था को ढंग से चलाया जाए। कमिश्नरेट व्यवस्था अगर यहाँ पर विफल है तो कमिश्नरेट व्यवस्था को यहाँ से ख़त्म करके पुरानी SSP वाली व्यवस्था लागू की जाए। बिठूर वाले मामले को लेकर जो विरोध किया जा रहा है, बिठूर वाले मामले को लेकर विरोध किया जा रहा है। बिठूर वाला मामला, आप सब पारिवारिक लोग हैं, आप सबका अपना अपना परिवार है। किसी भी बच्ची के साथ किसी के परिवार में कोई घटना होती है तो निश्चित रूप से उसका पिता, उसका भाई रिएक्ट कर देता है।
ऐसा ही एक रिएक्ट हमारे पूर्व उपाध्यक्ष जी ने कर दिया। उनकी नाबालिग बच्ची के साथ बहुत ही अशोभनीय हरकत कर रहा था कोई, उन्होंने भी गुस्से में आकर रिएक्ट कर दिया गया। रिएक्ट करने के बाद उन्होंने फ़ोन से उस लड़के के पिता को सूचना दी कि आप आ जाइए, आपका लड़का इस तरह की घटना कारित कर रहा है, दोबारा करेगा तो इसको मार देंगे। निश्चित रूप से आवेश में आकर इस तरह की बातें हो जाती हैं। इन बातों को कहने के बाद बिठूर पुलिस द्वारा रात में उनके घर में आकर उनकी पत्नी को, उनके परिवार के अन्य लोगों को बिना लेडीज़ पुलिस के ले जाकर थाने में बंद कर दिया गया और अपहरण जैसा संगीन मुकदमा उनके ऊपर दर्ज कर दिया गया। जबकि अपहरण की कहीं कोई धारा, कोई भी अपहरणकर्ता खुद फ़ोन करके सूचना नहीं देता है। उसके बाद अपहरण जैसे संगीन धाराओं में उनको बंद कर दिया गया। उनकी बीवी के साथ भी टॉर्चर किया गया, उनको भी रात भर हवालात में रखा गया। क्या ये हम सबके लिए सुरक्षित है? ऐसे क्या मांग है इस मामले में? इसमें मांग है जो दोषी लोग हों उनके ऊपर कार्रवाई की जाए और 364 जैसी संगीन धारा हटाई जाए। हमारे अधिवक्ता साथी की बच्ची के साथ जो हुआ है उसका मुकदमा दर्ज कर दोषियों पर कार्रवाई की जाए। कमिश्नरेट व्यवस्था में ये स्थिति हो गई है कि 307 के मुलजिम को वो थाने से छोड़ देते हैं, 395 और उसके मुलजिमों के ऊपर कार्रवाई नहीं करते। 1 घंटे के अंदर ऐसी कौन सी विपदा आ गई थी कि इन्होंने इतनी बड़ी कार्रवाई कर दी पूरे परिवार के साथ। क्या आश्वासन मिला है अभी आपको? अभी तो बात कर रहे हैं। कोई आश्वासन पे हम राजी नहीं हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि बैठ के बात कर लीजिए, सब में से हो जाएगा, लेकिन ये आश्वासन से काम नहीं चलेगा। पिछले कई दिनों से अधिवक्ताओं के खिलाफ, आम जनमानस के खिलाफ इस तरह की हरकतें कमिश्नरेट पुलिस द्वारा करी जा रही हैं। हमने कई बार उनको अवगत कराया और ये प्रयास किया कि हम लोग सामंजस्य बनाकर प्रशासनिक व्यवस्था में सहयोग करें, लेकिन उन्होंने सामंजस्य बनाने का प्रयास नहीं किया। उसके कारण आज ये धरने का कार्यक्रम है। पुलिस का ये धर्म है कि वो एक्टिव हो और उसको करे। पुलिस एक्टिव हुई, बच्चे की जो सूचना थी, बाप ने ये भी सूचना दी कि अगर नहीं होगा तो उनको ये सूचना आ रही है कि उसको मार डाला जाए। पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि जो पंडित राजन शर्मा लड़का है वो ये बच्ची है और उस बच्ची के साथ कहीं पे नहीं आया। बस ये होना चाहिए था कि जो बच्ची है बच्ची देखी है, थाने को सूचना मिली और पुलिस उसने कार्रवाई की। जब उसकी पूरी डिटेल हुई, पुलिस को तब तक ये नहीं पता था कि किस मामले में बच्चे का किडनैपिंग हुआ। जो मुझे जानकारी हो सकता है आपके पास कोई जानकारी हो तो शेयर करिएगा प्लीज। जब पुलिस उससे एक्टिव होती है, कॉन्टेक्ट निकालती है, बाकी चीजें निकालती है, उसमें जो नंबर टैग होते हैं, उसमें नंबर टैग होने के नाम पे जो क्या नाम है उनके पूरे डिटेल निकलते। पुलिस जो वहाँ से जाती है, पता करती है क्या मामला है, तो मामला ये निकल के आता है कि ये लड़का जो पंडित राजन शर्मा है और जो बच्ची है ये कहीं पे देखने गए या कहीं पे घूम रहे थे या कहीं पे थे।